ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट्स सी। ये भी एक चेन रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन गलती लोग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं है। एक चेन है, वो एक पुली के थ्रू पास कर रहा है। इस यहां पर भी एक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है और दूसरी तरफ से भी ये चेन जाता हुआ इस पुली के थ्रू पास करता हुआ यहां पर आ जाता है। दोनों के हाइट लेवल पे एक डिफरेंस है बाय एन अमाउंट ऑफ एच। जी इस तरफ है, जी इस तरफ है। सो सवाल यह है फाइंड एच सच दैट the chain passes with constant speed that is equals to v। कांस्टेंट स्पीड v से ये हमारा पास करे इस चेन के ऊपर थ्रू। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए h के ऊपर, हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तुम सिस्टम क्या मान रहे हो। सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट है सिस्टम क्या मान रहे हो। तुम्हारा सिस्टम का जो लाइन है वो कहां पर तुम खींच रहे हो। ठीक है। तो मैं अगर यहां से सिस्टम को बनाता हूं, यहां से मैं सिस्टम को काटता हूं, सो ध्यान देना ये वाले सिस्टम के बारे में मैं क्या क्या बोल सकता हूं। अच्छा, एक बात निश्चित है, वॉट एवर बी द लेंथ एल, चेन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये लेंथ चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये जो दोनों लेंथ है एल, ये हमारा ऑलवेज सेट इक्विलिब्रियम। ये बात तो निश्चित है जो ये हमेशा इक्विलिब्रियम को सेट करेगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान देना यहां पे इस एंड पे कोई वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर जो भी टुकड़ा है उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस लाइन को पास करने के थ्रू। यहां पर अगर वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी में इनफाइनाइट सिमल चेंज भी नहीं आएगा, v से v ही रहेगा। तो ये वाला लाइन को जब क्रॉस कर रहा है तो इस एंड पे वेरिएबल मास मत लगाना। मेरा सिस्टम तो ये है, यहां पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो तो इस पॉइंट पर हो रहा है, वो मेरा सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो वहां का वेरिएबल मास को कंसीडर करने मत बैठना। ज्यादातर लोग नीचे इधर वाला राइट वाला साइड का भी वेरिएबल मास को कंसीडर करता है, बट राइट वाला साइड में हमारा जो सिस्टम है, जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, राइट पर कोई वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहां का जो dx का पासिंग टुकड़ा है, ऑब्वियस सी बात है उसका मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं है। तो ये वाले एंड से हमारा एक एडिशनल फोर्स ऑब्वियसली लग रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ लैम्डा h इंटू जी, जहां पे लैम्डा जो है वो हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। इतना जो हैंगिंग पार्ट है इसका वजन डेफिनेटली इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। और यहां से जो है यहां का dx का टुकड़ा के पास अब वेलोसिटी v बन रहा है, तो ये इसको अब ये वाले टुकड़े को, ये जो हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन है, अपवर्ड खींच रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाले पार्ट
एफ से खींचेगा डाउनवर्ड, जहां पे एफ का जो वैल्यू आएगी दैट एफ विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ लैम्डा डीएक्स इंटू वी, दैट इज लैम्डा वी इंटू डीएक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वी स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ जाएगा। नाउ ये वाले पार्ट का जो वेलोसिटी है वो फिक्स होगा, स्पीड जो होगा वो फिक्स होगा, तो दोनों एंड का फोर्स हमारा इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा एच जी, तो एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी, एच विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी। राइट, मेरे ख्याल से यह चीज समझ में आया है। इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो होगा 2v स्क्वायर बाई जी। दूसरे एंड पे वेरिएबल मास मत लगाना, उस एंड पे कोई वेरिएबल मास नहीं है, कोई मोमेंटम चेंज नहीं है पासिंग टुकड़े का, यहां पर केवल एक एंड पे है। तो सिस्टम क्या ले रहे हो वो फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, नाउ अब इसका एक छोटा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन ध्यान दो। क्या है, ये हमारा एक लिफ्ट का प्लेटफॉर्म है, राइट। एक चेन यहां पे हमें हैंग कर रहा है, ये वाला लेंथ है L, ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ अब क्या है, इधर तो G है, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये ऊपर की तरफ मूव करता है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ A, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 ये हमारा सिनेरियो है, ठीक है। तो सवाल ये है, नंबर 1, length of chain lying on the surface as a function of time t, length of chain lying on platform as a function of time t. Okay, दूसरा, velocity with which the chain hits the surface, velocity of chain with which it hits the surface relative to platform, ठीक है, as a function of time t. और थर्ड, force exerted by the chain as a function of time t after the system starts, after the system starts. यह सवाल हमें पूछा गया है, सो किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? ओके, ध्यान देना,
मैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का आंसर लिख देता हूं, उसे कारण है, और फिर हम दिमाग लगाएंगे जो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सोचना क्या है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला आंसर है, द आंसर इज सिंपली g प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिख देता हूं। और पार्ट 2 का जो आंसर है दैट इज सिंपली g प्लस a इंटू टी। ओके, दैट मेक्स अ थिंग इंटरेस्टिंग। पार्ट 3 का आंसर बाद में देखते हैं, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझते हैं। ओके, ये आंसर बिल्कुल बाकी जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए हैं उनसे बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है। तो क्या कहानी है यहां पर? दोस्तों देखो, ग्राउंड पे अगर हिट कर रहा था तो ग्राउंड को हम हिला नहीं सकते हैं, ठीक है? ग्राउंड हमारा इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन क्या एक काम कर सकता हूं या नहीं? भाड़ में जाइए क्वेश्चन। मैं सिंपली एक चीज बोल सकता हूं या नहीं? लेट्स स्टॉप द चेन। और चेन प्लस प्लेटफॉर्म को मैं एक सिस्टम मान लेता हूं। चेन प्लस प्लेटफॉर्म को मैं अगर एक सिस्टम मान लेता हूं तो ध्यान देना, इंपल्स ड्यू टू वेरिएबल मास, इंपल्स ड्यू टू वेरिएबल मास, ठीक है, इज क्या है? इंटरनल फोर्स। तो हमें उसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं या नहीं, जो चेन है वो मेरा ऐसे आसमान पे लटक रखा है और चेन का फ्री फॉल का एक्सीलरेशन g था। यहां पर अगर मेरा वेरिएबल मास का इंपल्स में भूल जाता हूं तो डेफिनेटली इसका फ्री फॉल होगा। तो इसका अगर फ्री फॉल होगा दोस्तों, तो ध्यान देना, इफेक्टिव बात तो यही है, जो मेरा प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ आ रहा है with an acceleration of g plus a, with an acceleration of g plus a जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म यहां पर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पार्ट 1 के लिए t टाइम पे जो टोटल लेंथ को ये एक्यूमुलेट कर लेगा, इंटरनल फोर्स को हमें देखना ही नहीं है, यहां पर लेंथ को जो वो एक्यूमुलेट करेगा दैट विल बी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर। सो लेंथ एक्यूमुलेटेड राइट। नाउ दूसरा जो है, द वेलोसिटी ऑफ चेन विथ विच इट हिट्स द सरफेस। सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो, जितने वेलोसिटी से चेन के रिलेटिव में सरफेस हिट करेगा, तो सरफेस के रिलेटिव में उतना ही उल्टा वेलोसिटी के साथ चेन हिट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसी फ्रेम से वापस सॉल्व कर दूंगा। तो ये जो मेरा सॉल्विंग होगी v, वो v मेरे पास कितनी होने वाली है? ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस g माइनस a इंटू टी। सो v इज इक्वल्स टू g माइनस a इंटू टी। तो ये जो दोनों पार्ट है, अगर इस तरीके से हमारा पूछा गया है मूविंग प्लेटफॉर्म में, तो सीधा जो हमारा वेरिएबल मास का इंपल्स है उसको इंटरनल फोर्स बना दो और इंटरनल फोर्स बनाते हुए प्रॉब्लम को एनालाइज करो, तो सिंपली हमारे पास
इन दोनों पार्ट का आंसर प्यारा तरीके से आ जाएगा। अब अगला सवाल ये आता है, जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है। ओके, ना थोड़ा ध्यान दो, जो हमारा एल पार्ट है, जो हमारा एक्यूमुलेट हो चुका है, एक्यूमुलेटेड पार्ट का लेंथ कितना है? एक्यूमुलेटेड पार्ट का लेंथ क्या है? इसका मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लेना, ठीक है ना। इसका मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लेना, राइट, वो तो मानना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो एक्यूमुलेटेड पार्ट जो है उसका mg कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, दिस इज द लेंथ ऑफ द एक्यूमुलेटेड पार्ट, दैट इज लैम्डा lg, दैट इज लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, बाई 2, ठीक है, लैम्डा बाई 2, एल का वैल्यू मैं लिख देता हूं g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर इंटू जी। ये मेरे पास उसका एक्यूमुलेटेड पार्ट आएगा। मानते हो या नहीं? मानते हो? नहीं मानना चाहिए। रीजन, हमारा फ्रेम बदल चुका है। ये जो लेंथ है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंथ नहीं है, ये लेंथ तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में है। तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जी का वैल्यू डेफिनेटली बदल चुका है और जी का वैल्यू हमारा कन्वर्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ जी डैश। सो सिंपली मैं अगर ध्यान दूं तो मुझे वहां पर जी डैश की जगह पर लिखना पड़ेगा जी बाई ए। ये वाली गलती मत करना। सो दिस विल बी लैम्डा बाई 2 जी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट। और जो मूविंग पार्ट है, और जो मेरे पास मूविंग पार्ट है, उस मूविंग पार्ट को अगर मैं एनालाइज करूं, अगर मैं मूविंग पार्ट को एनालाइज करूं, मुझे प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स पूछा है तो अब मुझे वो इंपल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अब इंपल्स को मैं काउंट करूंगा। दोनों को एक सिस्टम मान लेने पर तो मेरा इंटरनल फोर्स बन गया था, बट यहां पर डेफिनेटली हमारा नहीं बनेगा। सो ये जो मूविंग पार्ट है इसका जो इंपल्स ड्यू टू वेरिएबल मास कितना आएगा? इसको अगर मैं एफ डैश बोलता हूं तो एफ डैश जो आ जाएगा दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए। और v जो है वो हमारे पास क्या है? v जो है, मैं माइनस क्यों लिखा हूं पता नहीं, सॉरी। v जो है वो मेरे पास कितना है? इंटू लैम्डा भी आएगा, तो लैम्डा इंटू जी प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई जी प्लस ए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। ये मेरा मूविंग पार्ट का इंपल्स है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो होगा इन दोनों का सम, दैट इज 3/2 लैम्डा जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। दैट इज द टोटल फोर्स जो हमारा एक्सर्ट करेगा चेन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहां पर ध्यान दो, दोनों टाइप के प्रोफाइल में मेन डिफरेंस। यहां पर प्लेटफॉर्म का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, सीधा पूरा एनालिसिस प्लेटफॉर्म का फ्रेम पे चेन और प्लेटफॉर्म को एज अ सिस्टम करते हुए सॉल्व करो, ठीक है। यहां पर फिर फायदा ये मिलेगा, जो भी वेरिएबल मास का फोर्स है वो हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो लेंथ और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कोई भी वेरिएबल फोर्स के बारे में देखने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। हम लोग सीधा सीधा
यहां पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द चेन और वेलोसिटी ऑफ द चेन निकाल लेंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स पूछा है, फिर तो हमें अलग से हमारा mg और दूसरा जो इंपल्स है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। बट mg जब लिखोगे तब g इफेक्टिव लिखना मत भूलना, g डेफिनेटली हमारा गलत हो जाएगा। एंड बाकी जो पूरा एनालिसिस है मेरे ख्याल से ये समझ में आया है। तो चेन रिलेटेड जो भी प्रोफाइल है वो पूरा का पूरा प्रोफाइल हम लोग यहां पर सॉल्व कर डालते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू द रॉकेट प्रोफाइल। ओके।